हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई। तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है? भाषा और चिंतन। ठीक है, भाषा और चिंतन मतलब कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा के देख लो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, भाषा चिंतन से पक्का क्वेश्चन आते हैं और एक दो नहीं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्हीं में से घुमा फिरा के पेडागोजी बना देता है एग्जामिनर, इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आज हम भाषा और चिंतन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। भाई ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। आज हम भाषा को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चिंतन को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में, कि भाई भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा हम भाई लगभग ये लगा लो सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आए हैं कि भाषा क्या होती है। भाई भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमने हिंदी में भी पढ़ा है भाई, भाषा को पढ़ा है ना, भाषा की डेफिनेशन पढ़ी है कि भाषा क्या होती है। भाषा वो जरिया होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझते हैं किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ठीक है, ये डेफिनेशन आई इनकी सबको याद होगी क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो भाषा के बारे में आपको पता ही होगा। तो भाषा भी क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना, बातचीत करना। ठीक है, वो होता है संप्रेषण। तो भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है, क्योंकि भाषा के द्वारा तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और देखो भाई, भाषा कौन कौन से तरीके की हो सकती है? एक तो है भाई मौखिक। मौखिक भाषा, जैसे कि हम जब बोलकर अपनी बातें बताते हैं तो वो किस में आती है? मौखिक भाषा में। उसके बाद आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी आती है? भाई जो आप मैसेज टाइप करते हो, मैसेज में आप अपनी कोई बात बोलते हो। ठीक है, ये पहले जैसे चिट्ठी आती थी, पत्र आते थे, लिख के अपनी बात प्रकट करते थे। ठीक है, तो वो क्या थी? वो लिखित भाषा थी। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा नजरों ही नजरों में अपनी बातें समझा दी जाती है। ठीक है, जैसे कई आंखों ही आंखों पे मतलब कि गाने भी बने हुए हैं कि आंखों ही आंखों में नायिका नायक को अपने मन की बात बता देती है। तो क्या है? नायक नायिका के मन की बात समझ गया। कैसे? आंखों की भाषा से। उसने ना बोला ना लिखा, कैसे समझा दिया? अपनी आंखों के इशारों से समझा दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मुख भी दूर है, मतलब कि किसी से बोलना नहीं जा रहा है। ठीक है, जो मतलब बोलने में असमर्थ होते हैं वो अपनी बात कैसे समझाते हैं? इशारों से ही समझाते हैं भाई। ठीक है, आंखों ही आंखों में वो इशारा कर गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें नायक नायिका की जो बातें हैं वो आंखों से समझ जाता है। वो कौन सी भाषा होगी उसकी? सांकेतिक भाषा होगी। ठीक है, संकेत के माध्यम से नायिका ने अपनी बात नायक को बता दी। ठीक है भाई, तीनों भाषा समझ में आ गई। मौखिक जो आप बातचीत करते हो, लिखित जो आप चैटिंग करते हो, और सांकेतिक जो आप आंखों ही आंखों में बातें करते हो, वो होगी भाई सांकेतिक। अरे उसके बाद आती है इसकी विशेषताएं। ठीक है भाई, इसकी विशेषताएं। भाई विशेषताएं देखो, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। ठीक है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन क्या है? घुमा फिरा के देगा। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। एक तो विशेषता क्या है कि ये परिवर्तनशील है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन आता रहता है। कैसे परिवर्तन आता है भाई भाषा में? अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में तुतला के बोलता है। ठीक है, उसको मतलब व्याकरण का भी सही ज्ञान नहीं होता। उसके बाद थोड़ा और वो और अच्छे से शब्दों को बोलना सीखता है, परिवर्तन आया। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो बहुत ही अच्छे से व्याकरण का मेल करके बहुत अच्छे से बोलना सीख जाता है। मतलब उसकी लैंग्वेज में परिवर्तन आता गया ना। तो यही बोला गया कि जो भाषा है वो परिवर्तनशील है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा? ऑप्शन दे देगा कि भाई क्या भाषा परिवर्तनशील है, नहीं है, या और कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आपको किस में टिक करना है कि परिवर्तनशील है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है कठिनता से सरलता की ओर। कठिनता से सरलता कैसे भाई? आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हो। ठीक है, हमने जो इंग्लिश है वो कब सीखी थी? हमने इंग्लिश 6ठी क्लास में सीखी थी। ठीक है,
तो हमारे लिए वो सीखना कितना टफ था। ठीक है, स्टार्टिंग में ABCD याद करना, फिर जो वर्ड है उनको जोड़ना सीखना कितना टफ था। उसके बाद हम आज इस स्टेज पे आ गए हैं कि इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो चीजें हमारे लिए कठिन थी वो आज के टाइम पे बिल्कुल सरल हो गई है। तो यही बात समझाई गई है कि जो भाषा है वो कठिनता से सरलता की ओर चलती है। जब हम नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके बाद क्या आता है भाई, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। ठीक है, अब स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर कैसे आता है भाई, कि देखो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। स्थूलता क्या होता है, कोई भी स्थूल चीज, अनगढ़त चीज, और सूक्ष्म बहुत ही बारीक चीज। ठीक है, तो स्थूलता कैसे होती है, जब हम नई लैंग्वेज को सीखते हैं उसके ना हमें नियमों के बारे में पता है होता है, ना वो अच्छे से बोलनी आती है, ना हम उसको समझ पाते हैं, बिल्कुल स्थूल होते हैं। जैसे जब हम स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके फिर बोलते हैं, वो एक स्थूल भाषा होती है। उसके बाद जब हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं, उसके बाद हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ही साफ सुथरी इंग्लिश बोलते हैं, तो सूक्ष्म हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से इंग्लिश को पढ़ा है और उसके नियमों को समझ लिया है। ठीक है, तो यही है कि जब हम किसी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं तो स्थूलता होती है। ठीक है, अनगढ़त होती है क्योंकि हमें उसका लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद जब हम मतलब कि उस चीज को बार बार अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि उसमें सूक्ष्मता आ जाती है, हम बहुत बारीकी से चीजों को समझ जाते हैं। ठीक है, वही मतलब कि इसमें सिर्फ नाम का चेंजमेंट है, अदरवाइज जो कठिनता से सरलता की ओर था वही है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। उसके बाद क्या आता है, अनुकरण द्वारा अर्जन। अनुकरण द्वारा अर्जन, ये पॉइंट भाई इंपॉर्टेंट है, आप रट लेना ये पॉइंट, कि जो भाषा होती है वो अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा किससे सीखी जाती है भाई, अनुकरण से सीखी जाती है भाषा। ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जामिनर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा कि जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है, वातावरण पे डिपेंड होती है, अनुकरण से सीखी जाती है, पढ़ के सीखी जाती है, इस टाइप के ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण से। अब ये अनुकरण क्या होता है, अनुकरण होता है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नकल करना, एक किस्म से नकल करना। हम बच्चे के सामने कुछ बोलते हैं, बच्चा हमारी नकल करके वही चीजें रिपीट करता है, तो ये क्या है, ये अनुकरण है। तो भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक है, बच्चा कैसी लैंग्वेज बोलता है, जब हम उसके सामने जैसी लैंग्वेज बोलेंगे बच्चा वैसी ही लैंग्वेज बोलेगा। अगर हम बच्चे के सामने दोषपूर्ण लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है, गाली गलौज देंगे, तो बच्चा वही गाली गलौज देना सीखेगा। ठीक है, तो भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है, ये पॉइंट याद रखना भाई। उसके बाद देखो अभिव्यक्ति का साधन। ठीक है, अभिव्यक्त करना क्या होता है, अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना। ठीक है, तो भाषा क्या है भाई, अभिव्यक्ति का साधन है। अभी मैंने बताया संप्रेषण का माध्यम है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम अपनी अभिव्यक्ति किससे करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। भाई मेरे अंदर कोई विचार है तो मैं भाषा के द्वारा ही तो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभिव्यक्ति का साधन है, क्या है अभिव्यक्ति का साधन, भाषा। उसके बाद है अर्जित संपत्ति। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अर्जित संपत्ति, एक इसमें ऑप्शन आया था प्रीवियस ईयर में, पैतृक संपत्ति दे दिया था। पैतृक संपत्ति, जो भाषा है वो पैतृक संपत्ति है या अर्जित संपत्ति है। ठीक है, मतलब कि ये जन्मजात होती है, अर्जित होती है। अभी मैंने यहाँ पे अनुकरण वाले में आपको बताया कि भाई ये सीखी जाती है, ये अनुकरण से सीखी जाती है, नकल करके सीखी जाती है भाषा। ठीक है, तो ये जन्मजात तो हुई नहीं। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित होती है, हमें सीखनी पड़ती है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसे कोई भाषा आती है, उसे कोई भाषा नहीं आती। हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रांस, वो जो भी लैंग्वेज सीखता है वो नकल करके सीखता है, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आसपास का समाज बोलता है, वो वही लैंग्वेज सीखता है। तो वो लैंग्वेज कैसे सीखता है भाई, अनुकरण के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो भाषा क्या होती है भाई, अर्जित होती है, अर्जित होती है, अर्जित संपत्ति होती है। उसके बाद क्या भाई, विचारों के साथ संबंध होता है। भाषा का किसके साथ संबंध होता है, विचारों के साथ। अब भाषा में हम अपने विचारों का एक आदान प्रदान करते हैं, हम भाषा में वही चीजें बोलते हैं ना,
जो हमारे माइंड में चल रहा है, ठीक है। जो हमारे माइंड में सेट होता है हम वही चीजें बोलते हैं, वही चीजें लिखते हैं, उसी का संकेत करते हैं, ठीक है। अब जैसे नायक नायिका की आंखों में देख के ये समझता है कि हाँ भाई आज तो नायिका गुस्सा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में कई बार ऐसा होता है कि भाई ये दोनों में झगड़ा हो रखा है, कोई मेहमान आ जाते हैं तो क्या होती है, वाइफ आपको आंखों में डरा देती है ऐसे करके, तो हस्बैंड उसकी आंखों की भाषा समझ लेता है, ठीक है, कि यह गुस्सा है, गुस्सा है। तो वो मतलब क्या है, जो उसके अंदर के विचार है वो उसने कैसे सांकेतिक भाषा में उनको प्रकट किया, जो अंदर के विचार हैं, जो भावनाएं हैं, कैसे प्रकट किया, सांकेतिक भाषा में प्रकट कर दिया। तो वही चीजें है, भाषा का विचारों से संबंध होता है, जो हमारे माइंड में चलता है वही हम भाषा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बाहर लाते हैं। उसके बाद है अंतिम स्वरूप नहीं, भाषा का भाई कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, आप सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओगे, ठीक है। इसलिए भाषा का कभी भी अंत नहीं होता। हम चाहे कितनी भी भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी जाते हैं तो हमें सीखने को हमेशा कुछ नया नया मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक चीज के वैज्ञानिक हो जाएंगे कि हाँ कुछ भी आ जाए अब हम इसको फोड़ देंगे, नहीं, ऐसा इंसान नहीं कर सकता। अगर वो किसी प्रॉपर लैंग्वेज में भी जाता है तब भी क्या होता है, हमेशा उसको लाइफ तक उसको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती है। इसलिए भाषा का कोई अंत नहीं है, भाषा का कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ठीक है। यह तो इसकी विशेषताएं, ठीक है। ये विशेषताओं में आप अगर उद्देश्य आ जाते हैं तो उद्देश्य भी यही है, और लाभ आ जाते हैं तो लाभ भी यही है भाई, ठीक है। जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं वो क्या करते हैं, इसी वीडियो को 2 घंटे का बना देंगे, क्या करेंगे, यही चीजें विशेषताओं में बताएंगे, यही उद्देश्य में बताएंगे, यही लाभ में बता देंगे, इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के बताएंगे, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट करेंगे और अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने इन्हीं चीजों को छोटा कर दिया है, यही विशेषताएं, यही उद्देश्य है और यही इसके लाभ हैं, ठीक है जी। उसके बाद आइए चलते हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पे, भाषा विकास के सिद्धांत, ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत भाई आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने की चीजें, ये समझने की चीजें थी, समझ लोगे आप, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये भाई शायद मेरे से ही इरेज हो गया है, अब मैं यहाँ पे खड़ी थी ना तब। तो भाई क्या है, जो भाषा के सिद्धांत है वो भाई 5 सिद्धांत है, ठीक है। 5 सिद्धांत है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो पहला है चॉम्स्की का, पहला किसका है, चॉम्स्की का सिद्धांत है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाषा का गुण जन्म से पाया जाता है, ठीक है। हम अब तो क्या पढ़ रहे हैं कि भाषा जन्मजात नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, अनुकरण से सीखी जाती है। पर ये चॉम्स्की महोदय आ गए, ये क्या कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। इन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया कि भाई बच्चा है, बच्चा सबसे पहले जिस भाषा का प्रयोग करता है वो कौन सी होती है, रोना। बच्चा रोता है, जब उसको भूख लगती है तो बच्चा रोता है, ठीक है। तो रोने की जो उसकी भाषा है वो जन्मजात होती है, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला कि भाषा क्या है, जन्मजात है। भाई याद कर लेना, ये विरले ही ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि जो भाषा होती है वो क्या होती है भाई, जन्मजात होती है, जन्म से पाई जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ाया, आगे भी यही पढ़ेंगे कि भाषा है वो अर्जित होती है। और ये एक उसका अपवाद है जो चॉम्स्की ने बताया है कि भाषा जन्मजात होती है, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि जो भाषा है वो वंशानुक्रम प्लस वातावरण का योगदान होता है, दोनों का योगदान होता है। भाषा में तो कुछ तो बच्चा जन्मजात जन्म से सीखता है, जैसे कि उसने रोना सीख लिया, और जो आगे की भाषा है वो है वातावरण से सीखता है, ठीक है। कैसे वातावरण में वो रह रहा है, वही बात आ गई। उसने रोना तो जन्म से सीख लिया, और जो आगे की लैंग्वेज है वो कैसे सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा, नकल से सीखेगा, अपने वातावरण में रह के ही सीखेगा, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं बांडुरा का सिद्धांत। जहां भी बांडुरा आ जाता है, बांडुरा एक सामाजिक प्राणी था भाई, मतलब सबसे ज्यादा सामाजिक प्राणी था ये, ठीक है। तो बांडुरा जहां भी आ जाता है तो ये समझ लो कि हाँ भाई
समाज का जिक्र आएगा। इस बात को आप रट लो, जहां भी बांडूरा आएगा वहीं पे समाज का जिक्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात कही है बांडूरा ने, क्या कहा है कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा समाज से सीखता है। बाकी इसका मतलब वही हुआ, समाज से कैसे सीखेगा, वो समाज में रहेगा, उसके चाचे ताए फूफे नाने जैसी लैंग्वेज बोलेंगे बच्चा वैसी लैंग्वेज बोलेगा। उसके पड़ोसी अगर गाली देंगे तो बच्चा भी गाली देगा। अगर पड़ोस में कोई अंग्रेज रहता है अंग्रेजी बोलेगा तो बच्चा भी फटाफट अंग्रेजी बोलेगा। ठीक है, तो क्या है, बच्चा समाज से सीख रहा है। कैसे सीख रहा है, अनुकरण से सीख रहा है, नकल करके सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है चैपलिन शार्ली कर्टी। इन तीनों ने मिलके दिया है भाई ये सिद्धांत, चैपलिन शार्ली कर्टी। इनके नाम भी तो ऐसे होते हैं ना, याद ही नहीं रहते। अदरवाइज अगर कोई इंडियन होता तो क्या होता, राकेश, सुरेश, सुनील, नवीन, प्रवीण, ऐसे नाम होते जो इजीली याद भी हो जाते। अब ये देखो, चैपलिन, शार्ली, कर्टी, ये पता नहीं चल रहा लड़के के नाम है या लड़की के नाम है। चलो भाई, फिर भी इनका देख लेते हैं। क्या है भाई, भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। इन्होंने भी वही बात कही है कि भाषा का विकास किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। बच्चा किससे सीखता है, नकल से सीखता है। उसके बाद क्या है, परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता, परिपक्वता क्या होता है, मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी होती है वो परिपक्वता होती है। परिपक्वता से याद रख लेना, पकना। ठीक है भाई, कोई भी फ्रूट है वो कब अच्छा होता है, जब पक जाता है तभी वो स्वादिष्ट होता है ना। तो परिपक्वता का मतलब होता है जब चीजें पक जाती हैं। ठीक है, तो वही है भाषा अवयव एवं सूत्रों पर नियंत्रण। जब मतलब कि बच्चे का अपने जीभ पर, अपने तालुओं पर, अपनी मुद्दा पर नियंत्रण हो जाता है तब बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, और छोटा बच्चा है, अगर आप 4 साल के बच्चे को, सॉरी 4 महीने के बच्चे को अगर आप ये बोलोगे हाँ भाई मुझे पापा बोल के दिखा, क्या वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। वही अगर आप 1 साल के बच्चे से पापा बोलने को कहोगे वो बोल देगा, क्यों, क्योंकि उसका नियंत्रण हो गया है। फिर भी अगर उसको आप बोलोगे गुड़गावा बोल, 1 साल का बच्चा गुड़गावा नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसका इतना नियंत्रण भी नहीं हुआ है कि वो कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो इसलिए भाषा सीखने के लिए हमारे जो अवयव हैं जिनके द्वारा हम बोलते हैं, जिह्वा, तालु, मुर्दा, इन पे बच्चे का नियंत्रण होना जरूरी है। इसलिए बच्चा एज के अनुसार सीखता है। ठीक है, एज के अनुसार सीखता है। जैसे पहले माँ, पापा, दादा ऐसे वर्डों को बोलना सीखता है, फिर दे दे, दूधू, मतलब इस टाइप से बच्चा थोड़े थोड़े डेवलप करता है भाषा का। ठीक है, भाषा कब अच्छे से बोलना सीखता है, जब उसका अपने जो मुंह के अवयव हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, तो वो भाषा को बहुत अच्छे से बोलना सीख सकता है। उसके बाद क्या था भाई, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जो भाषा है, भाषा सीखने के लिए व्यक्ति का आमने सामने होना जरूरी है। ठीक है, व्यक्ति का आमने सामने होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ भाई, मैं भाषा का यूज कर रही हूँ, मौखिक भाषा का यूज कर रही हूँ भाई, मैं फोन के थ्रू आपके सामने हूँ। ठीक है, फोन के थ्रू आपके सामने हूँ। तो इन्होंने यही बोला है कि भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति और वस्तु आमने सामने हो। ठीक है, व्यक्ति और वस्तु आमने सामने हो। तो ये थे भाई इसके सिद्धांत। 5 सिद्धांत है, 5 मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। ये चांस का भाई याद कर लेना, क्योंकि ये एक ऑपोजिट पॉइंट है। अभी तक हम अनुकरण से सीखते पढ़ते आए कि अनुकरण से बच्चा सीख रहा है, और इसमें बोला है कि भाषा जन्मजात होती है, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांडुरा, बांडुरा का जिक्र जहां भी आएगा तो समाज से संबंधित है, तो वही बात है, बच्चा समाज से सीखता है। फिर है चैपलिन, शार्ली कर्टी, ये वही बात कह रहे हैं कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। फिर परिपक्वता के सिद्धांत में क्या है, अगर बच्चे का मुंह के अवयव परिपक्व नहीं है, वो अच्छे से पके ही नहीं है, तो फिर वो भाषा कैसे बोल पाएगा। उसके बाद अनुबंधन के सिद्धांत क्या कहता है कि भाई भाषा सीखने के लिए व्यक्ति का आमने सामने होना जरूरी है। ठीक है भाई, ये था इसके सिद्धांत। अब भाई हम आते हैं भाषा के घटक। ठीक है, ये भाई वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि अगर डिजिटल बोर्ड वाले करवाएंगे तो इसी वीडियो को 2-3 घंटे की खींच देंगे। ठीक है, मैंने कम से कम समय में
और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप देखते हैं भाषा के घटक। ठीक है भाई, ये याद कर लेना, घटक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, इसलिए अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, एक क्या है भाई, सवनिम। फर्स्ट वाला क्या आता है, सवनिम। ये देखो सबसे छोटा है सवनिम, उसके बाद थोड़ा बड़ा आ गया रूपिम, फिर वाक्य विन्यास, उससे बड़ा और सबसे बड़ा क्या हो गया, अर्ध विन्यास। ठीक है, तो जो सवनिम है उसमें बच्चा जो छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वर्णों को सीखता है। वर्ण कैसे सीखता है, जैसे वो ध्वनियों को सीखता है, ए, माँ, दे, ऐसे एक एक वर्ड को सीखता है वो। ठीक है, तो क्या है, पहले वो वर्ण सीख रहा है। छोटा बच्चा पहले क्या बोलता है, वर्ण बोलता है। तो पहला घटक क्या है, सवनिम। सवनिम याद कर लेना भाई, सवनिम। सवनिम में क्या है, वर्ण बोलता है। उसके बाद आता है रूपिम। रूपिम, रूपिम में क्या है कि वो रूप दे देता है उनको, जैसे मम्मा, पापा, दादा, आजा, जाओ, मैं जा, दुदूला, मतलब इस तरह से वो शब्दों को बोलना सीख लेता है। ठीक है, तो शब्दों को बोलना किसे उसमें सीखता है, घटक में, रूपिम में। उसके बाद आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में क्या है, बच्चा नियम को सीखता है, वाक्य बोलना सीखता है और उसमें नियम को ऐड करता है, जैसे कि मैं दूध पीऊं, उसके बाद वो बोलना सीखेगा मैं दूध पीऊंगा, फिर मुझे दूध चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलना सीखेगा। धीरे धीरे नियम का डेवलप होगा, किसमें, वाक्य विन्यास में, वो वाक्य बनाना सीखेगा। उसके बाद अर्ध विन्यास। अर्ध विन्यास में उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छे से भाषा का यूज करना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये घटक याद कर लेना। पहला है सवनिम, सवनिम में बच्चा वर्ण सीखेगा, फिर है रूपिम, रूपिम में शब्द सीखेगा, उसके बाद वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास में नियम सीखेगा, फिर अर्ध विन्यास, अर्ध विन्यास में संपूर्ण आ जाएगा। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, अर्ध दे रखा है तो आधा होगा, इसका मतलब नहीं, इस अर्ध का मतलब संपूर्ण ही है। अर्ध विन्यास का मतलब क्या है कि बच्चा संपूर्ण व्याकरण को सीख के बहुत अच्छे से लैंग्वेज का यूज करना सीख जाएगा। ठीक है भाई, हम मोटा मोटा ये देख लो भाई, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर देता है, मतलब कि बस समझने की बातें हैं, याद करने की। तो याद आपको क्या करना है, सवनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्ध विन्यास, और ये सिद्धांत याद करने, ये भी सिर्फ इनके जो ये राइटर हैं इनके नाम के साथ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ये चीजें समझने की हैं, एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा। तो इस